हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। पेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग क्या चल रही है, आपको लेके क्या है आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले आप। Please try and help me. 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 एक, 5। देखो, इसके अंदर कप्स के कार्ड बहुत सारे निकल के आए हैं और कप्स के कार्ड शो करते हैं इमोशन को, प्यार को, लव को, रिलेशनशिप को। ठीक है, तो एक बात तो पक्की है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। बहुत ही ज्यादा, ये कह सकते हैं कि रोमांटिक फीलिंग कह सकते हो, या फिर फूट फूट के आपको याद करना कह सकते हो, या आपके लिए तड़प रहे हैं। इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की बहुत ज्यादा निकल के आ रही है। लेकिन अब कार्डों को रीड कर लेते हैं। पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके ही। वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आई है वो सभी प्रॉब्लम्स को खत्म करके एक रीस्टार्ट करना चाहिए। रीयूनियन का भी सोच रहे हैं वो। लेकिन देखो, रीयूनियन का सोच तो रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन रीयूनियन करने के लिए उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप राजी नहीं होंगे। अब आप राजी क्यों नहीं होंगे, ऐसे थॉट्स उनके दिमाग में क्यों आ रहे हैं, ये तो चलो चेक ही कर लेते हैं ना। ठीक है, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। ऐसा क्यों लग रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को कि आप रीयूनियन के लिए राजी नहीं होंगे। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। ओके, देखो आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि जैसे आप उनका इंतजार करते करते बहुत ज्यादा थक गए हो और अब आप उनका इंतजार नहीं करना चाहते हो। क्यों नहीं करना चाहते हो? क्योंकि अब आप आपके करियर पे फोकस हो। आपके दिमाग में अब खुद के करियर को लेके ज्यादा सोच विचार करते हो, आप खुद के ऊपर ज्यादा फोकस हो, आप सेल्फ लव में आ गए हो। ये चीजें आपके पार्टनर को दिख रही है। इस वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि अब वो मेरे पास क्यों आएंगे, जबकि वो अपनी लाइफ में खुश है, अच्छे से है, आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, तो उनको अब मेरी जरूरत क्यों है। तो इस वजह से आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप रियूनियन के लिए राजी नहीं होंगे। और उनको साथ में क्या लग रहा है, डबल 4 की एनर्जी निकल के आई है और यहाँ पर भी 4 है, मतलब ट्रिपल 4 की एनर्जी निकल के आई है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर इस रिश्ते में मुझे वापस से सब कुछ सही करना है ना, तो मुझे स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा। पहले तो क्या होता था कि आपके पार्टनर एक मैसेज करते थे और आप फूले नहीं समाते थे। आपको ऐसा लगता था कि जैसे दुनिया की सबसे हंसी चीज मिल गई हो, या फिर दुनिया की सबसे बड़ी आपको खुशखबरी मिल गई हो। इस टाइप का आपके मन के अंदर फीलिंग आती थी, इस टाइप की। लेकिन अब वो चीज नहीं है। अब आपके पार्टनर मैसेज करे तो भी ठीक है, मैसेज नहीं करे तो भी ठीक है। वो वाली एनर्जी आपके अंदर आ गई है, क्योंकि अब आप सेल्फ लव में आ गए हो। अब आप खुद के करियर पे ज्यादा फोकस हो और अब आप चाहते हो कि बस आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर आपके पार्टनर आ जाते हैं, आपसे अच्छे से बात करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन अगर नहीं आते हैं तो भी आपको इतना दुख नहीं है। अगर आप ये रीडिंग देख भी रहे हो ना, तो सिर्फ इसलिए देख रहे होंगे कि क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या चल रहा है उनके दिल में। तो इस टाइप की एनर्जी है। मतलब इतना ज्यादा आप आश्रित नहीं हो आपके पार्टनर के ऊपर। आज आप अपनी लाइफ में सेटल हो रहे हो और ये चीज देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी भी हो रही है। और आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि अब इस रिश्ते में मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी जाके अब ये रिश्ता बैलेंस में होगा, या तभी आप उनके प्रति पहले के जैसे समर्पित होंगे। जैसे कि पहले आप उनको प्यार करते थे, उनको समझते थे, वो क्या चाहते हैं आप उनके बोलने से पहले ही समझ जाया करते थे। मतलब एक बहुत ज्यादा आपके अंदर उनको लेके प्यार था, अपनापन था, है ना। और अब वो चीजें कहीं ना कहीं आपके अंदर उनको दिखाई नहीं दे रही है। इस वजह से काफी वो परेशान होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। स्पेशली अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है ना, या उनकी फैमिली है, तो उनको क्या लग रहा है कि मेरे पास आज सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। और खुश नहीं होने का कारण यही है कि उनका जो फोकस है ना, कंटिन्यू आपके ऊपर ही है। और वो आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि एक टीस भी हो रही है।
होता है ना एक जेलिसी की भावना, वो भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि मैं वहीं के वहीं अटका हुआ हूँ, मैं वहीं रुका हुआ हूँ, लेकिन ये आगे बढ़ रही है। देखो हाथी पे फोकस नहीं करना है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। आप अच्छे से जानते हैं आपके पार्टनर था है या थी है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। तो आपके पार्टनर आपको लेके जो सोच विचार तो कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक जेलिसी की फीलिंग्स भी नजर आ रही है। देखो सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपके साथ सक्सेस हो, आपकी लाइफ में कोई भी है, ठीक है। उनको क्या लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको ग्रो करवा रहा है आगे, ठीक है ना। अब उनको ये नहीं दिख रहा कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी इस वजह से चीजें बिगड़ी थी। उनको लग रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति है तो आप उससे दूर हो जाओ, आप उससे बात मत करो, ठीक है। उनको क्या लगता है कि आप उनसे बात करते हो ना, इसलिए आपको आपके पार्टनर की याद नहीं आती। तो आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं कि उस व्यक्ति से आप दूर हो जाओ या उस सिचुएशन से आप दूर हो जाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप उस व्यक्ति से, उस सिचुएशन से दूर हो जाओगे तो आप आपके पार्टनर को याद करोगे और आपके पार्टनर के पास आप आने के लिए कोशिश करोगे और रियूनियन की आप ट्राई करोगे। तो ये चीज आपके पार्टनर को दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पार्टनर अब चाहते हैं आपके साथ रियूनियन करना। अगर देखो सिचुएशन ऐसी हुई होगी कि आपके पार्टनर आपसे बात तो कर रहे थे लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, रीजन कुछ भी हो, है ना, रीजन की बात नहीं हो रही है अभी, रीजन चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपके पार्टनर आपसे बात तो करना चाह रहे थे पर कमिटमेंट कुछ भी नहीं दे रहे थे। तो वही चीज दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर अब अपनी गलती को मान रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई मैं कमिटमेंट नहीं दूंगा तो कोई मेरे पास क्यों रुकेगा, है ना, क्योंकि कोई भी फालतू नहीं है। आप भी अपनी लाइफ में फोकस हो, वो भी अपनी लाइफ में फोकस है। लेकिन होता क्या है कि जब एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है ना, तो इंसान एक दूसरे से जुड़ता है। अब आप केवल उससे बात कर रहे हो, उसको कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, उसके साथ अपनी लाइफ को नहीं देख रहे हो, सिर्फ एक बात ही करे जा रहे हो, तो ये तो कब तक चीजें चलेगी। तो आपके पार्टनर को ये चीजें अब समझ में आ रही है कि मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, कमिटमेंट नहीं दे रहा हूँ। तो यही एक सबसे बड़ा रीजन बना है कि आज जो मेरा पार्टनर है वो मुझसे दूर है। तो ये थॉट्स किसके दिमाग में चल रहे हैं? आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहे हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है, आपको फैमिली देख रहे हैं, फैमिली की तरह आपको देख रहे हैं और चाह रहे हैं कि, होता है ना एक सपना देखना कि मैं मेरे पार्टनर के साथ हूँ, हमारा अच्छा सा घर है, फैमिली है, 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं अपने घर परिवार में, बहुत खुश हैं, जैसे झिलमिल सितारों का आंगन होता है, खुशियों वाली बहार होती है ना, हम तुम हमारे दो। तो वो वाली चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर। लेकिन साथ में क्या हो रहा है कि इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन इन चीज़ों को हकीकत में लाना ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है। आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि मैं ये सब कुछ चाहता हूँ कि मेरा उसके साथ रिलेशन प्यार में तो खैर है ही सही, शादी में बदले, कमिटमेंट में बदले। और अगर आप पहले से ही मैरिड हैं तो फिर इस रिश्ते को, या जो भी वो सपना देख रहे हैं, खुशियों भरा, प्यार भरा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, है ना, इस टाइप का जो सपना देख रहे हैं तो वो उसको वो आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि उनको उनकी गलती का एहसास हो रहा है। पर साथ में उनको क्या लग रहा है कि जो कुछ भी मैं सपना देख रहा हूँ या जो कुछ भी मैं सोच रहा हूँ, ये करना क्या पॉसिबल होगा? अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, बंधा हुआ फील कर रहे हैं। अब ये जो बंधन है ना, ये बंधन दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी का, ये बंधन दिखाई दे रहा है समाज का, सोसाइटी का, एज डिफरेंस का, ये बंधन दिख रहा है परिवार का, ठीक है ना। और ये बंधन दिख रहा है कुछ गलत फहमियों का, जो कि आपके पार्टनर के दिमाग में डाली गई है। तो इस कारण से आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ज्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। उनको क्या लग रहा है कि चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन इस बंधन से बाहर नहीं आ सकता। और ये जो एनर्जी है ना, वो उनको अंदर के अंदर खाए जा रही है, और इसीलिए आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, कुछ देखना ही नहीं चाहते हैं। उन्होंने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली कि ठीक है ये बाउंड्री है, मैं इससे बाहर नहीं जा सकता। तो जब मैं बाहर जा ही नहीं सकता तो देखने से मतलब क्या है? अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली आपके पार्टनर ने। लेकिन ये तो बाहर जाने की सिचुएशन नहीं है, लेकिन मन पे तो कंट्रोल नहीं है ना। दिल तो आप ही के पास है ना उनका, दिल से तो वो आप ही को चाह रहे हैं, आप ही को प्यार कर रहे हैं, इसलिए ये सपने भी देख रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर क्या करेंगे आने वाले टाइम में, वो चीज देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है, ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के लिए आगे क्या करना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। द सन, टू ऑफ वॉन्ड्स, द मून, किंग ऑफ वॉन्ड्स और
फाइव ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आपके पार्टनर आपके लिए लेना चाहते हैं एक बड़ा एक्शन, क्योंकि काफी टाइम से आपके पार्टनर भी वेटिंग मोड में रहते रहते थक गए हैं। अब उनको भी ऐसा लग रहा है कि कुछ तो क्लियरिटी होनी चाहिए, कुछ तो डिसीजन निकलना चाहिए, मैं कब तक वेटिंग मोड में रहूं। और उनको साथ में क्या भी लग रहा है कि अगर मैं वेटिंग मोड में रहूंगा, आपकी तरफ से कोई एक्शन आने वाला है नहीं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर रहे हो। तो मैं वेटिंग मोड में रहने से अच्छा है कि मैं कोई एक्शन ले लूं, इसलिए आपके लिए कोई बड़ा एक्शन लेने की सोच रहे हैं। आपके साथ जितने भी उन्होंने सपने देखे हैं, कुछ कमिटमेंट भी दिए होंगे, वादे भी करे होंगे जिनको वो पूरा नहीं कर पाए, उन चीज़ों को लेके काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। और आपके साथ रीयूनियन तो करना ही है उनको, उसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी से बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं। भले ही उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो या फोर्थ पार्टी हो, जो भी कितनी भी पार्टी हो, लेकिन उससे उनको मतलब ही नहीं है, वो उनकी तरफ देख भी नहीं रहे। उनका फोकस कहाँ है? उनका अगर मेन फोकस देखा जाए ना, तो उनके करियर पे है, उनके खुद के ऊपर है, उनके सपने पूरे करने पर है। लेकिन उन सपनों में, उन करियर में, उन पैसों में, ठीक है ना, उस लग्जरी लाइफ में वो आपको साथ लेके चलना चाहते हैं। देख रहे हो आप इस बॉन्ड्स को, इन्होंने कितना टाइट पकड़ रखा है। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। भला ही उनकी लाइफ में कितनी ही सुख सुविधाएं हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपकी एनर्जी से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। एक तरफ होता क्या है कि जैसे मान लो कि ये किसी थर्ड पार्टी के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो शरीर है वो थर्ड पार्टी के साथ है, लेकिन उनका जो मन है, दिल है उनका, वो आप ही के साथ है। उनको क्या लगता है कि हमारे बीच में ना जानबूझ के दरारें डाली गई है। अब ये चीजें उनके दिमाग में आ रही है, ये कह सकते हैं कि क्लियरिटी अब आपके पार्टनर के दिमाग में आना स्टार्ट हुई है। उनको क्या लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते में जानबूझ के दरारें डाली गई है, ताकि हम दोनों अलग हो जाए। और ये जो दरार डालने वाला इंसान है ना, ये चाहता था खुद का फायदा, इस वजह से उसने आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है। लेकिन आज यही व्यक्ति जिसने आप दोनों के बीच में दरार डाली, यही व्यक्ति दुखी है। उसको क्या लगता था कि आपके पार्टनर उसके साथ रहेगा तो हाँ, सब कुछ उसके फेवर में होगी चीजें, लेकिन हुआ क्या कि आपके पार्टनर की सिर्फ बॉडी, सिर्फ शरीर उनके पास है, लेकिन उनकी जो सोल है वो आपके पास है। तो इससे भी उस व्यक्ति को कुछ ज्यादा फायदा हो नहीं रहा है, इसीलिए वो काफी उदास और परेशान दिखाई दे रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे जो मैंने चाहा था ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो पाया है। तो उसने वो भी क्या कर रहा है, धीरे धीरे आपके पार्टनर से दूर हो रहा है, इमोशनली दूर हो रहा है, या हो रही है, जो भी हो आप आपके हिसाब से देखो कि आपके पार्टनर था है या थी है, ठीक है। तो और ये चीजें आपके पार्टनर को समझ में आ रही है, क्लियरिटी आ रही है। तो बहुत सी सिचुएशन में ये भी दिखाई दे रहा है कि फैमिली के कारण ही आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई है, ठीक है ना। अब ये फैमिली रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, और ये अपनी फैमिली भी हो सकती है, मम्मी पापा भी हो सकते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ है। लेकिन आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम आई है, तो वो फैमिली के कारण ही आई है। और अब वही फैमिली आपके पार्टनर से खुश नहीं है, चिड़चिड़ापन होना, या फिर आपके पार्टनर उनके हिसाब से, देखो जिम्मेदारी तो निभा रहे हैं वो, उनके हिसाब से चल भी रहे हैं, लेकिन देखने पे आराम से पता चलता है कि इसका मन यहाँ पर है या नहीं है, वो मन है ही नहीं आपके पार्टनर का। तो कहीं ना कहीं वो भी खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर सभी नेगेटिव थॉट्स को पीछे छोड़ के अब अपने आगे की तरफ, फ्यूचर की तरफ फोकस कर रहे हैं। और उस फोकस, फ्यूचर की तरफ फोकस करने में वो, उनके जो दिमाग में थॉट चल रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको लेके चल रहे हैं। उनको क्या लग रहा है कि जो भी मैं अपनी लाइफ में चाहता हूँ, जैसे करियर से रिलेटेड हो, पैसों से रिलेटेड हो, या एक स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो, ये कि ये सब चीजें मेरे पास आ जाएगी उसी पल। और चीजों के साथ साथ क्या होता है, एक पावर, मेन चीज देखो, चीजें तो ठीक है, पैसा तो ठीक है अपनी जगह, वो भी एक कारण बन रहा है आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट के सिचुएशन का। लेकिन पावर आना बहुत जरूरी है आपके पार्टनर के अंदर। जब वो पावर आ जाएगा कि वो अपने फैसले खुद ले सके, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को चला सके, जैसे ही वो पावर आपके पार्टनर के हाथ में आया, आपके पार्टनर एक ही सेकंड में सब कुछ सही कर देंगे। और यही उनका बड़ा फैसला है, सिर्फ इंतजार कर रहे हैं वो पावर हाथ में आने के लिए। और वो पावर दो चीज से दिखाई दे रहा है मुझे। पहला, उनका डर, उनका डर उनको अंदर के अंदर खाया जाता है, वो उस डर से बाहर नहीं आ पा रहे। दूसरा, फाइनेंशियल फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं आपके पार्टनर को।
और फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण भी आपके पार्टनर का जो विल पावर है ना वो डाउन हो रहा है। होता क्या है, इंसान कमजोर और सबसे ज्यादा कमजोर कब पड़ता है, जब उसके पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं हो, है ना, पैसों को लेके प्रॉब्लम चल रही हो ना, तब इंसान सबसे ज्यादा कमजोर हो जाता है। फिर कमजोर कब होता है कि जिस व्यक्ति को वो सच्चे दिल से चाहता है, प्यार करता है, या जिसके दिलो दिमाग में जो व्यक्ति रहता है, अगर वो उससे नाराज है, उससे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, उससे बात नहीं हो पा रही है, तब वो इंसान टूटता है। तो ये दो ऐसे मेन कारण रहते हैं जिससे कि इंसान पूरी तरीके से टूट जाता है, और वही दो कारण आपके पार्टनर की लाइफ में भी चल रहे हैं। एक, आप अपनी लाइफ में अपनी लाइफ में फोकस हो, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे जा रहे हो, अपने करियर पे फोकस हो, ठीक है, सेल्फ लव में आ रहे हो, अपने आपके पार्टनर को आप ज्यादा चेस नहीं कर रहे हो। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी फील हो रही है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, कि जब आपने ये प्रोसेस अपनाया कि आप अपने पार्टनर को चेस नहीं कर रहे हो, उसी पल से आपके पार्टनर आपको चेस करना स्टार्ट कर रहे हैं। होता है क्या है कि जब तक आप उनके पीछे भाग रहे थे ना, आपके पार्टनर भी बहुत ज्यादा रन कर रहे थे, लेकिन जब आपने खुद के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करा और आपके पार्टनर को आपने चेज करना बंद कर दिया, तब आपकी एनर्जी आपके पार्टनर से कट हो गई, और उसी पल से आपके पार्टनर आपके लिए सोचना स्टार्ट करने लग गए, आपके पीछे पीछे आना उन्होंने शुरू कर दिया। पीछे पीछे आने से मतलब ये है कि उनके जो थॉट्स है ना, वो अब सिर्फ आपके ऊपर फोकस है। तो ये चीजें निकल के आई है। और देख लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपको लेके, और उसके बाद देखेंगे आपके पार्टनर के मैसेज। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। अरे इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए डिवाइन, सिर्फ 3 कार्ड्स दे दो। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ओके, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज। 1 2 3, ठीक है, ये 3 कार्ड्स निकाले हैं मैंने। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन स्टेबिलिटी, किसके साथ, आपके साथ। और उनको ये हिम्मत आने वाले टाइम में अपने अंदर खुद आएगी कि मुझे अब मेरे पार्टनर को स्टेबिलिटी देनी है, कमिटमेंट देना है, उसके साथ रियूनियन करना है। और आपके पार्टनर आपको सॉरी बोलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अपनी गलती का एहसास तो उनको है, लेकिन ईगो होने के कारण क्या कर रहे हैं, वो सॉरी नहीं बोल रहे हैं, मान नहीं रहे हैं अपनी गलतियों को। लेकिन आने वाले टाइम में आपके पार्टनर अपनी गलतियों को मानेंगे भी सही, और आपको सॉरी भी बोलेंगे। क्योंकि जो आने वाला समय है, आने वाले समय से टाइम फ्रेम देख लेंगे अभी, लेकिन जो आने वाला टाइम है ना, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को हर तरीके से स्टेबल करेगा, फाइनेंशियली भी, और हिम्मत भी आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज्यादा आ जाएगी आपके लिए लड़ने की। अगर थर्ड पार्टी भी है तो वो थर्ड पार्टी को साफ साफ बोल देंगे कि ठीक है भैया, तुम मेरी लाइफ में हो, ठीक है, चलेगा, लेकिन मैं तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी कर सकता हूँ, पर तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब बिल्कुल साफ खुला बिल्कुल कहते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। अभी चीजें हाइड कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो समय नहीं आया है जो कि इस कार्ड में दिखाई दे रहा है। अभी चीजें हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे। और ज्यादा चीजें क्या दिखाई दे रही है कि फाइनेंशियली आपके पार्टनर के पास है ना पैसा आने वाला है, ठीक है। जब वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे ना, तब वो आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। किस किस के पार्टनर फाइनेंशियली प्रॉब्लम के कारण कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। टाइम फ्रेम देख लेती हूँ मैं कि कितना टाइम। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। कितने टाइम में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को कमिटमेंट देंगे? प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन। अक्टूबर मंथ और जुलाई मंथ, ठीक है। बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जून जुलाई में आपको कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अक्टूबर मंथ में कमिटमेंट देते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और एक चीज और देखूंगी मैं, एक चीज और देखना चाहती हूँ, थोड़ी सी जगह कर लूँ। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। अगर अभी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं या लेंगे एक्शन, तो क्या उनको सक्सेस मिलेगी?
क्या अभी परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग आ गया है? डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। देखो, मुझे ना कहीं डाउट हो रहा था, इंट्यूशन आ रहा था कि ये चीज़ देखूं, और बिल्कुल देखो एकदम क्लियर कार्ड निकल के आ गए हैं। आपके पार्टनर का मन है ना, ऐसा कर रहा है कि अभी उड़ के जाऊं, अभी ही उड़ के चला जाऊं और सब कुछ चीजें सही कर दूं, लेकिन समय अभी उनके फेवर में नहीं है। इस वजह से आपके पार्टनर रुके हुए हैं, लेकिन आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ सक्सेस देख रहे हैं, गिविंग नेचर में आना चाह रहे हैं आपके साथ, आपके अपने प्यार का इजहार करना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं। बात ये थी, क्वेश्चन ये था कि अगर अभी एक्शन लेंगे तो क्या सक्सेस मिल जाएगी? देखो, अगर आपके पार्टनर अभी एक्शन लेंगे ना तो सक्सेस तो मिल जाएगी उनको, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगी। हो सकता है कि अभी आपके पार्टनर आपसे बात करे, आपका रियूनियन भी हो जाए, आप दोनों अच्छे से बात भी करने लग जाओ, लेकिन फिर महीना 15 दिन 2 महीने बाद वापस से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है। इसलिए अच्छा है कि अभी आपके पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो कहते हैं ना, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। हमको नहीं समझ पड़ता कि वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, क्योंकि हमको कल दिखाई नहीं देता, लेकिन भगवान को सब दिखाई देता है। इसलिए वो जो कर रहे हैं उनकी नियति पे भरोसा रखो। वो जो भी कर रहे हैं आपके लिए परफेक्ट कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उन पे भरोसा करो। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेज क्या है आपको लेके। प्लीज यू एन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स को लेके? प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। ठीक है, देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। आई मिस यू, सबसे पहला मैसेज जो कि कह रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी, जो कि कार्ड से पता चल रहा है, बार बार 2 नंबर की एनर्जी निकल के आ रही है। हो सकता है कि आपको 222, 333 या 555 आपको दिखाई दे रहा हो, और बहुत से को 1111 की एनर्जी भी दिखाई दे रही हो। तो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा आपको लेके ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा देखते हैं क्या चाहते हैं आपके पार्टनर, क्या कहना चाह रहे हैं अपने मैसेज के माध्यम से। तुम मेरी परवाह नहीं करती हो। देखो, मैंने आपको क्या कहा था कि आपके पार्टनर को क्या लगता है कि अब आप सेल्फ लव में आ गए हो, आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, खुद पे ज्यादा फोकस तो हो सकता है कि अगर मैं रियूनियन की बात करूँ तो आप नहीं आओगे। तो यही चीज उनको मैसेज के द्वारा कहना चाहते हैं कि अब तुम मेरी परवाह नहीं करती हो, क्योंकि उनको ये चीज फील ही नहीं हो रही ना कि आप उनकी परवाह करते हो या नहीं करते हो, उनको याद करते हो कि नहीं करते हो। ये कुछ एनर्जी फील ही नहीं हो रही है, इसलिए उनका ये मैसेज निकल के आया है। देखते हैं और क्या कहना चाह रहे हैं हम। जनवरी मंथ, जनवरी मंथ कुछ खास हो सकता है आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। शादी की सालगिरह हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, पहली बार आप मिले हो ये हो सकता है। सब तुम्हारे बारे में पूछते हैं, बिल्कुल पूछेंगे। कोई व्यक्ति अगर किसी के साथ रहा है और फिर वो नहीं दिखे तो फिर पूछेंगे ही ना। तो उनको क्या होता है कि जब कोई आपके बारे में पूछता है ना, तो उनको फिर आपकी याद और ज्यादा आने लग जाती है। हमारी अधूरी कहानी, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और अब तो सबसे बड़ी बात क्या है, अब तो ईगो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आपके पार्टनर का ईगो खत्म होना बहुत जरूरी है। मैंने जस्ट अभी कहा था कि बहुत से मेरे व्यूवर्स को 1111 भी दिख रहा होगा, 1 की एनर्जी दिख रही होगी, और वही 111 निकल के आ गया है, न्यू बिगनिंग। बहुत जल्दी आपके रिलेशन में नई शुरुआत होने वाली है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि आप जल्दबाजी मत करना अपनी तरफ से। ऐसा नहीं हो कि आप अपनी तरफ से जल्दबाजी करने के चक्कर में कॉल मैसेज टेक्स्ट कर दो, नहीं। ये कहते हैं ना कि सोना तपता है तब निखरता है, तो आपके पार्टनर को थोड़ा तपने दो। जब वो तपेंगे ना, तब वो उनकी जो क्वालिटी है वो निकल के आएगी और वो आपके लिए लॉयल रहेंगे। अगर अभी चले गए आप, कहते हैं ना कच्चा फल खाओगे तो क्या कर लगेगा, कड़वा ही लगेगा ना। तो थोड़ा फल को पकने दो आप, अभी पेशेंस रखना है ना। मुझसे दूर मत जाना, डर है उनके मन में कि कहीं आप उनसे दूर ना चले जाओ। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, बिल्कुल। वो कार्ड्स के द्वारा पता चल ही गया है कि आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं। बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी निकल के आई है। आपके लिए गाना भी आ रहा है, चला गया हूँ दूर तुमने भी रोका नहीं,
ठीक है ना। मतलब मैं जब दूर जा रहा हूँ तो तुम भी मुझे नहीं रोक रही हो, कम से कम तुम ही रोक लो मुझे, तो कम से कम मेरे दिल में ये रहेगा कि ठीक है तुमने मुझे बुला लिया। ठीक है ना। होता है ना कि इंसान कभी क्या करता है, झूठ मार जाता है, झूठ मूठ का कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, और उस वक्त आप रोक लोगे तो उसकी भी बात रह जाती है कि ठीक है मैं तो जा रहा था, तुमने रोक लिया, चलो अपन अब साथ में रहते हैं। लेकिन आपने क्या करा, आपके पार्टनर जा रहे थे, आपने भी रोका नहीं, तो उनको क्या हुआ, फिर तो जाना ही पड़ा ना। लेकिन उनका दिल और दिमाग वो तो आप ही के पास है, उससे थोड़ा ना दूर जा पाए। एक फिजिकल तौर पे दूर होने से क्या होता है, उनका मन अभी भी आपके पास है। मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे, बता देना जब भी आपके पार्टनर आपसे पूछे, और मेरे हिसाब से तो पीने चले ही जाना, कॉफी पी लेना, खाना खा लेना, डिनर कर लेना। ठीक है ना। और देखते हैं लास्ट, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, आपके पार्टनर ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि आप एकदम से इतने बदल जाओगे। उनको क्या लग रहा था, आप रोओगे, तड़पोगे, ठीक है, और जैसे ही मैं कॉल मैसेज करूंगा आप एकदम से बिछ जाओगे मेरे लिए, मेरे प्यार के लिए, ठीक है, कि हाँ मैं तो रेडी हूँ, आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। ठीक है, तो पर वो एनर्जी दिखी नहीं। अब आपके पार्टनर क्या हो रहा है, आपके पार्टनर की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, आपके पार्टनर को क्या लग रहा है, आप तो अपनी लाइफ में फोकस हो गए, जो मेरे अंदर गलतफहमी थी वो तो सब दूर हो गई। तो आपके पार्टनर को क्या लग रहा है, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि तुम अपनी लाइफ में इतनी जल्दी फोकस हो जाओगी, मुझे इतनी जल्दी छोड़ के तुम चली जाओगी। तो ये कुछ मैसेज थे आपके पार्टनर के आपके लिए। रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, लाइक शेयर कमेंट्स करें, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। कमेंट्स करने से आपकी एनर्जी मुझे कैच होती है, जिससे रीडिंग जो भी कलेक्टिव रीडिंग होने के बावजूद भी आपसे मैच होगी। तो ये थी आज की रीडिंग। आप सभी को हरे कृष्णा।